जिन की साख्त, शक्ल सूरत और वजन हमें इन पर गौर व फिक्र करने की दावत देते हैं। तो नाज़रीन, इस बारे में अक्सर पुराने बुजुर्गों की एक कहावत सुनने को मिलती है कि एक शख्स किसी बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ और दरियाफ्त करने लगा कि आप हमें तबलीग करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की तख्लीक करदा हर शय में कोई ना कोई हिकमत पोशीदा है। तो ये जो सांप इधर उधर काटने के लिए फिरते रहते हैं, इनके पीछे आखिर क्या हिकमत हो सकती है? तो बुजुर्ग ने जवाबन फरमाया कि बिलाशुबा अल्लाह अज़्ज़ व जल की बनाई हुई हर शय में इंसानों के लिए फ़ायदे हैं। इसी तरह सांप को भी तख्लीक फरमाकर इसमें जहर भर दिया गया ताकि जब वो सांस ले तो फजा में मौजूद मुहलिक बीमारियां इसके जहरीले मादों से अपना असर खो दें। दोस्तों, इस कहावत में किस कदर सच्चाई है इस बारे में तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन यह भी सच है कि अल्लाह ताला ने कायनात में जो कुछ भी तख्लीक फरमाया इसमें एक खास हिकमत पोशीदा है। बल्कि खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद इस हकीकत की शहादत यूं देता है कि वो जो उठते बैठते और लेटते हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और जमीन व आसमान की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं और बेसाख्ता पुकार उठते हैं कि अय हमारे रब, तूने ये सब कुछ बेकार और बेमकसद पैदा नहीं किया। सूरत आले इमरान आयत 191। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बामकसद तख्लीक का ये एतराफ़ तो इंसानों की जुबान से करवाया है। अब खुद रब ताला ऐलान फरमाता है, और हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इनके दरमियान में महज बेमकसद और इत्तफाकिया नहीं बनाया, बल्कि हमने तो इन्हें खास मसलहत के तहत बनाया है, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत से बेखबर हैं। सूरत दुखान आयत 39। लिहाजा दोस्तों, इस्लामी तालीमात के मुताबिक कायनात की हर छोटी बड़ी चीज एक मखसूस हिकमत के तहत एक मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए अपना काम कर रही है। जब तमाम चरिंद परिंद एक खास मकसद के लिए वजूद पजीर हुए हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ने सांप जैसी हैबतनाक मखलूक को बेमकसद पैदा फरमाया हो? दोस्तों, अव्वलीन मकसद का जायजा लेते हुए जो नुक्ता हमारे जहन में उठता है वो यही है कि हो सकता है अल्लाह ताला ने इनके साथ इंसानों को आजमाना हो, यानी जिसे ये नुकसान दे अल्लाह इन्हें अजर देता है, जबकि जो इसे कत्ल करे इसकी शुजाअत व बहादुरी का ज़हूर होता है। जैसा कि रिवायात में आता है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार में थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरतुल मुरसलात उतरी थी। हम आपकी जुबान मुबारक से ताज़ा ताज़ा ये सूरत सुन रहे थे, इतने में एक सांप निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको मार डालो। हम इसको मारने के लिए लपके तो वो हमसे सबकत ले गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने इसको तुम्हारे हाथ से बचा लिया, जैसा कि तुम्हें इसके शर से बचाया। यानी सांप की बदौलत हमें अजर व सवाब में मिलता है और हमें बहादुरी, शुजाअत जैसे अलकाबात भी सुनने को मिलते हैं। इसके अलावा हम अपने नाजरीन की मालूमात में इजाफे के लिए बताते चलें कि हिंदुस्तानी मज़ाहिब में सांप को एक मुबारक और ताकतवर महाराज न सिर्फ समझा, बल्कि अक्सर इलाकों और अकीदों के लोगों में पूजा भी जाता है। नाज़रीन का, हम हिंदुओं की मशहूर मजहबी किताब महाभारत में सांप को कुव्वत, ताकत और अकीदत का मंबा गर्दाना जाता है। दोस्तों, सांपों की कहानियां और किस्से तो लातादाद हैं, कुछ शानदार, खूबसूरत और हसीन, तो कुछ दरिंदे और दुश्मनों को तबाह कर देने वाले। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि अगर सांप को मार दिया जाए तो इसका दूसरा साथी हर हाल में बदला लेकर रहता है। नाज़रीन, बावजूद इनकी कसरत के अल्लाह ताला सबको रिज़्क फराहम करता है और इसी तरह इनके पैदा करने के साथ अपने बंदों को ईमान और यकीन के एतबार से भी आजमाता है। मेडिकल के शोबे में कई ऐसे नफा देने वाले इंजेक्शन और दवाएं हैं जो कि सांप के जहर से तैयार किए जाते हैं। इस जहर से बनने वाली एक दवा से दिल के दौरे का इलाज किया जाता है। सांप के कांटे का इलाज भी सांप के जहर से बनाई जाने वाली दवा से किया जाता है। इसके अलावा सांप फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों को खाते हैं और इस तरह ऐसे कीड़े मकोड़ों की तादाद एक हद से नहीं बढ़ती। फिर बहुत से नुकसानदेह हैवानात इनकी खुराक हैं, जिनसे माहौल में और तबीयत में एक तवाज़ुन कायम है, जिसकी अल्लाह ताला ने बड़े अहसन और मजबूत तरीके से तख्लीक फरमाई है। नाज़रीन, यहाँ हम अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हुए ये जरूर कहना चाहेंगे कि सुबहान अल्लाह, वो पाक ज़ात जो हर किस्म के ऐबों से पाक है। इसने इन उमूर को जो ज़ाहिरी तौर पर नुकसानदेह हैं हमारे लिए नाफे बना दिया, और हर मुसलमान पर यह वाजिब है कि वो एतकाद रखे कि अल्लाह ताला के सब अफ़ाल खैर हैं और इसकी किसी भी मखलूक में खालिस शर नहीं, बल्कि किसी दूसरी वजह से इसमें लाजमी तौर पर भलाई और खैर होगी। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुव्वत ईमानी और दीनी बसीरत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।